नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और हमारे साथ हैं किसान नेता युद्धवीर सिंह। अब जिस तरह से आप यहां जंतर मंतर पर आए हैं, पहलवानों के बीच में आए हैं, जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला हुआ है खापों की ओर से, पंचायत की ओर से, उसे आप कितना सही मानते हैं और ये कितना आगे जाकर आउटपुट मिलेगा इससे? देखिए, ये पहला कदम है। सरकार को ये एहसास कराना चाहते हैं हम कि खाप इसमें आ गई और हम लड़ाई जब होती है तो पहले थप्पड़ चलते हैं, फिर लठ चलते हैं, जेड़ी चलती हैं, बाद में बंदूक और गोलियां चलती हैं। हमारी लड़ाई, हम आदी हैं इन चीज़ों के। तो ये हमारी लड़ाई का पहला स्टेप है कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन जो है हर खाप के यहाँ पे आएंगे सरकार को, ताकि ये मैसेज चला जाए कि खाप इन्वॉल्व हो गई हैं, एसकेएम इन्वॉल्व हो गया है, ऑल इंडिया जाट महासभा इसमें इन्वॉल्व हो गई है, दूसरी जातियों के संगठन, एससी के, एसटी के, ओबीसी के जो महासभाएं हैं, वो तमाम संगठन मतलब कई दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो 21 तारीख से हम कोई फिर कठोर कदम उठाने की तैयारी करेंगे। उसको लेके हमने मुहिम में पंचायत बुलाई। तो पंचायत मुहिम में होगी अभी निश्चित तौर पे। लेकिन ये है कि रोज खापों के लोग यहाँ पर आएंगे, वो आकर फिर चले जाएंगे। नेता आ रहे हैं, नेता यहाँ पर बैठते नहीं हैं, ना उनके समर्थक बैठते हैं। तो ये कोई इस तरह का नहीं रहा ना कि बहुत तगड़ा दबाव हो जाएगा इन तमाम बातों से? आंदोलन कुर्बानी मांगता दबाव तो देखो, जो आदमी कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो उसका तो इलाज नहीं है कुछ भी। उसके लिए हमने जैसे एसकेएम का निर्णय, मैं एसकेएम में भी हूँ, उसकी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हूँ मैं, और उसने हमने निर्णय लिया है कि 11 से 18 तक पूरे देश में, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इनके पुतले, ब्रजभूषण के पुतले फूके जाएंगे। ये अवेकनिंग करेंगे। पहले हम समाज को जागरूक करेंगे और जागरूक करके बड़े आंदोलन की तरफ चले जाएंगे। इसको लेके सरकार भी जानती है कि हम इस काम को कर सकते हैं। सरकार अब गलतफहमी नहीं है। जब हमने किसान आंदोलन शुरू किया तो उनको गलतफहमी थी, हमने बता दिया। ये वो कहते हैं कि आप हर जगह, मैंने कहा किसान, ये बच्चे हमारे हैं, हम किसान हैं, बच्चे हमारे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करना हमारा काम। मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के, ये गेम तो जो है वो ताकत का गेम है। तो हमारे ही बच्चे इसमें आते हैं, शहर के बच्चे आते हैं, टेबल टेनिस में आ गए, क्रिकेट में आ गए, दूसरे गेम में आ गए। लेकिन ये तो विशुद्ध रूप से हमारा गेम है और हमारे ही बच्चे हैं, और उनकी सुरक्षा देना हमारा, मतलब कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं इन पे। हम अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? तो इसी बात को सोच के ये खापे आई और इसी बात को सोच के मन बना लिया है कि इसको अंत तक लेके जाएंगे। जितना आपने यूपी के पॉलिटिक्स को समझा है, ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई ना होना, ये किस ओर का संकेत है, किस ओर का इशारा? क्लियर धमकी दी है, मैं बटा बैठा दूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, और बीजेपी का नहीं बैठाऊंगा, मैं बनारस में प्रधानमंत्री को चुनाव हरवा दूंगा। प्रधानमंत्री उस दबाव में आ गए हैं, देश का प्रधानमंत्री बेटियों पे की तरफ ना देख के अपनी सीट बचाने के लिए उस अपराधी को बचा रहा है। ये है यूपी की राजनीति। तो क्या एक सीट को बचाने को लेकर, और इतने सारे देश की साख है ना ये लड़कियां भी, ये पहलवान, सीट का मैं तो समझो ना, प्रधानमंत्री हारेगा ऐसा मान लिया उसने। अगर वो सीरियस ना लेता इस बात को तो वो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है और एफआईआर होने के बाद पुलिस उसको बढ़ा नहीं रही है, तो कितना बड़ा प्रेशर होगा। पुलिस तो 5 मिनट में इसमें कार्रवाई करती। कोई साधारण व्यक्ति होता तो अब तक उसे जेल गए महीना हो गया होता, 3 महीने हो गए होते। तो ये कार्रवाई ना होना दर्शाता है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, और पुलिस के हाथ बांधने वाले 2 ही व्यक्ति हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। और धमकी क्योंकि वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दे रहा है, तो इसका मतलब दबाव मान गए, उसको शक्तिशाली मान लिया इन लोगों ने, और उसको शक्तिशाली मान के उस सीट को बचाने के लिए इन बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह फेसबुक पर लाइव आए थे, लाइव आकर उन्होंने कहा था कि एक तरह से उसे भावुक अपील भी बोल लें या एक तरह से उनका बयान भी बोल लें। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ मुझ में कमी होगी या मेरी गलती निकलेगी तो मैं खुद खापों के बीच में जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा। देखिए क्या क्या होता है, किस तरह का सबूत चाहते हैं। इस तरह के सेक्सुअल हरेसमेंट में लड़की की विटनेस सर्वोपरि होती है। कोई दूसरी विटनेस इस केस में कोई भी आदमी ला नहीं सकता पृथ्वी पे। लड़की के साथ जो इस तरह की हरकतें होती हैं वो कोई पार्क में नहीं होती हैं, अवसर तलाशा जाता है। अब उसमें वो एफिडेविट में कह रहा है कि चेस्ट को हाथ लगा के सांस देख रहा था। तू क्या भाई सर्जन लगा? किसने तुझे अधिकार दे दिया कुश्ती संघ के अध्यक्ष को वो सांस चेक करेगा बच्चियों का? उसके पेट में कितना सांस आ रहा, छाती में कितना सांस आ रहा, वो बातें तो मतलब क्लियर हो जाती हैं अपने आप में कि उसकी इंटेंशन क्या और सबूत क्या चाहिए इससे बड़ा। मतलब उसको क्या अधिकार था सांस चेक करने का, ये बताओ ना। वो कौन है, किस चीज़ का एक्सपर्ट है वो डॉक्टर नहीं, वो मतलब किस अधिकार से वो सांस चेक कर रहा है। मतलब वो उसने लड़की को बैड इंटेंशन से छुआ, लड़की एफिडेविट दे रही है, गवाही नहीं मिलती इस केस में। और अगर इन केसेस में गवाही माननी जाएगी तो सेक्सुअल हरेसमेंट में किसी भी मुलजिम को सज़ा नहीं होगी, खुली छूट मिल जाएगी इस काम की, नज़ीर बन जाएगी ये केस और महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। खापों की जो सामूहिकता है उसे ब्रिजभूषण की जो ताकत है उस पर असर होगा कुछ? निश्चित तौर पे मतलब केवल खाप मात्र की बात नहीं है। एसकेएम की जो कॉल है पूरे देश के लिए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, पूरे देश में लेके जाएंगे। हम इसको हर प्रांत में जाके वो फिजिकल यहाँ आए ना आए, मानसिक तौर से इतना जोड़ देंगे इस केस के साथ कि इनको पछताना पड़ेगा, दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही हम कर सकते हैं प्रजातंत्र में। इसको नीचे तक ले जाएंगे कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। देश की महिला देश की 50% आबादी है और 50% ही क्यों गिने, वो किसी की बहन है और किसी की बेटी है, किसी के परिवार से जुड़े, तो वो भी उनके साथ हैं। इसको हम घर घर में उतार देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खापें जुट रही हैं और एक नई रणनीति के तहत अब जो है खापों की ओर से, एसकेएम की ओर से प्लान बनाए जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि क्या खापों की सामूहिकता ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक तरह से जो सज़ा चाह रही हैं ये पहलवान लड़कियां, वो सज़ा दिलवा पाएंगी। तमाम अपडेट्स हरियाणा तक के साथ हम पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। राम राम।